हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से लेके आए गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का है और आपका समय भी कम है, इसीलिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखना बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए गणित में तो ये प्रश्न जो है ना आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न यानी कि संभावित प्रश्न होगा और इसमें हम लोग वीवीआई प्लस गेसिंग प्रश्न है, इसलिए समय कम है। और अगर आप 5 नंबर चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखना। और इसमें हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न को हम लोग जो देखेंगे ये आपका क्लास 10th के मैथ्स का वास्तविक संख्या का मैथ्स को लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस हिसाब को यानी कि इस मैथ्स को आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर जिसे हम लोग कहते हैं परिमिका का प्रयोग करके आपको बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है ना किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक को a। तो यहाँ सबसे पहले आप सभी को मानना होगा कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद आप सभी को मानना होगा चूंकि b बराबर यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a बराबर b³ r होता है। तो यहाँ पे आपका b की जगह 3 मान लेंगे। यहाँ पे b की जगह क्या मानेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे संख्या का फॉर्म क्या है 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म का है। तो यहाँ आप सभी को मानना होगा b बराबर 3, क्योंकि संख्या का रूप जो है 3m या फिर 3m+1 के रूप का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे b की जगह 3 माने। इसके बाद आप सभी को लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ आप सभी को लिख देना पड़ेगा। देखिए आप सभी को पता होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर जो होता है आपका a बराबर b³ r यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ पे a बराबर b³ लिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक को a माने हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा कि a बराबर यहाँ पे b की जगह हम लोग 3 लिए हैं, तो यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे q की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे m लेंगे, तो यहाँ पे 3m+r। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मानिए, जहाँ पे r एक कोई भी क्या होगा धनात्मक पूर्णांक होगा, जहाँ r बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद आपको r के संभावित मान को लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे r का संभावित मान क्या क्या लेंगे 0 और 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 तो लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए r के संभावित मान आपका हो जाएगा 0,1। तो यहाँ पे आप सभी को पहले r का मान 0 लेना होता है। यहाँ पे आप सभी को लिखना है यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0, तो यहाँ पे उसके बाद समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में आपका क्या दिया हुआ है a बराबर 3m+r है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे m की जगह q भी ले सकते हैं, हालांकि आपको यहाँ पे m लाना है, ठीक है। यहाँ पे 3m या फिर 3m+1 के रूप का लाना है, तो यहाँ पे आप q ले लेंगे। देखिए यहाँ पे a बराबर हो जाएगा आपका a बराबर 3, यहाँ पे m की जगह अभी यहाँ पे q लेते हैं, बाद में लेंगे m, तो यहाँ पे 3q+, देखिए यहाँ पे r का मान हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ पे जब a को 3q+, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3q को जब 0 सेट कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का 3q ही रहेगा। उसके बाद आप सभी को दोनों तरफ वर्क करना होता है, तो यहाँ पे आप सभी को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। तो देखिए आप सभी को बता देते हैं वर्ग करने पर। तो देखिए जब a का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का a² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है, तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a² बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक काम करते हैं कि 3 का स्क्वायर यानी कि एगो 3 इससे बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे अंदर में आपका बस बच जाता है 3q²। तो देखिए यहाँ पे a² बराबर आपका प्राप्त हो गया 3 गुना 3q²। तो देखिए ये 3q² एक पूर्णांक संख्या है,
जो m के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q² के जगह हम लोग लिख सकते हैं m। क्यों लिख सकते हैं? चूंकि 3q² एक क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। 3q² एक पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक है। तो जब 3q² पूर्णांक होगा तो ये क्या होगा? 3q² m के इक्वलिटी होगा, m के बराबर होगा। तो इसको हम लोग m के बराबर करेंगे। क्यों m के बराबर करेंगे? क्योंकि m भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि m भी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है क्योंकि m भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आप सभी को लिखना है a² बराबर 3m। 3 गुना m का मतलब होता है 3m। आप सभी का a² बराबर 3m प्राप्त हो चुका है। उसके बाद हम लोग r का मान 1 लेंगे। पहले यहाँ पे r का मान 0 लिए थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग r का मान 1 लेके देखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी का 3m आ चुका है। उसके बाद आप सभी को लाना है 3m प्लस 1 लाना है। तो देखते हैं उसके बाद r का मान 1 लेकर। तो यहाँ पे r का मान 1 लिए हैं तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या था? a बराबर जो था 3q प्लस r था। तो यहाँ पे 3q प्लस r का मान 1 लेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों और वर्क करने पर। तो यहाँ पे देखिए जब a का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का a² प्राप्त होगा। उसके बाद 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a² है तो यहाँ पे a² लिख देंगे। a² बराबर हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर। a की जगह 3q है तो यहाँ पे आपका a² हो गया। फिर b का स्क्वायर, यहाँ पे b कौन है? 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2ab होता है, यानी कि 2a की जगह हम लोग देंगे 3q और b की जगह हम लोग देंगे 1। तो देखिए इसके बाद आप सभी को यहाँ पे ये करना है कि a² बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो यहाँ पे 9q का स्क्वायर q² होगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस देंगे। 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का 6 प्राप्त होता है। तो यानी कि 6q को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का 6q ही प्राप्त होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह लिखते हैं a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 9q² है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी का प्लस 6q है। यहाँ पे 9 और 6 में हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a² बराबर हो जाएगा, जब 9 और 6 में हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंदर में बचेगा आपका 3, उसके बाद q² तो q² लिख देंगे, प्लस 6 में हम लोग जब 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका बचा 2, और उसके बाद q को कॉमन नहीं लिए तो q को ऐसे ही रहने देंगे प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 3q² प्लस 2q जो है ना, यह एक क्या है? पूर्णांक संख्या। इसीलिए ये क्या होगा? इसके जगह हम लोग m लिख सकते हैं। 3q प्लस 2q के जगह हम लोग m लिख सकते हैं। या फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि 3q² प्लस 2q जो है एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q² प्लस 2q पूर्णांक संख्या। जब पूर्णांक संख्या होगा तो यह 3q² प्लस 2q m के इक्वलिटी होगा, यानी कि m के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3q² प्लस 2q बराबर m। तो देखिए इसको जब हम लोग m के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3q² प्लस 2q के जगह हम लोग m लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3q² प्लस 2q की जगह हमको क्या लिखना है? m लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3q² प्लस 2q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए ये जो है m के बराबर होगा। तो इसीलिए a² बराबर 3m प्लस 1। तो यहाँ पे आप सभी का फाइनली प्राप्त हो गया है a² बराबर क्या हो गया? 3m प्लस 1। तो यहाँ पे आप सभी को क्या लाना था? देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप देखने पा रहे हैं कि 3m लाना था। तो यहाँ पे कि किसी भी जो होता है ना धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो देखिए कोई भी पूर्णांक को हम लोग माने हैं a, यानी कि a जो होगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो आपका 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा ना, यह आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो इस तरह बनाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है।
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उससे मैथ में एक भी नंबर ना छूट सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।